बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश में हर किसी की जुबान पर एक शब्द है, उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी। मतलब कि गर्मी इतनी कि हाहाकार मचा हुआ है। लोग पसीने से तरबतर हैं, एक प्यास से जो कभी बुझती ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही है और धरती धधक धधक कर जल रही है। आज इसी पर बात करेंगे, दिखाएंगे प्रदेश का हाल और बताएंगे कि गर्मी से कैसे बचें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एमपी में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 27 शहरों में हीट वेव का अलर्ट है और मई में पारा 45 के पार भी जाने का अनुमान है। रतलाम में तापमान 45.6 डिग्री किया गया दर्ज। दतिया, गुना और ग्वालियर में भी 45 डिग्री पार पारा पहुंच चुका है। हीट वेव का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जता दिया है और अब अलर्ट रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। भीषण प्रचंड गर्मी, जितने कठिन शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं उस तरह की गर्मी पड़ रही है। और आप देखेंगे इस गर्मी में लोगों का जीना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को अपने काम काज कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। और चलिए अब आपको प्रदेश के 4 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं जहां गर्मी का सितम ढा रहा है। पहली तस्वीर रायसेन की, जहां कई पानी के लिए त्राहिमाम कई जगहों पर मचा हुआ है। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, पानी के लिए परेशानी से जूझ रहे हैं। पानी का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि घरों के नलों में पानी सूख चुका है। क्या बच्चे, क्या बड़े बूढ़े, सभी पानी के लिए भटक रहे हैं। और अब तस्वीर देखिए जो टीकमगढ़ की आपको दिखा रहे हैं। यहां आसमान से गर्मी आग की तरह बरस रही है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। तीसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां चिलचिलाती धूप से लोगों को सड़क पर चलने के दौरान राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने पहल की। नगर निगम कई प्रमुख चौराहों पर फॉगर मशीन लगाया हुआ है। दोपहर के समय इस फॉगर मशीन से चौराहों पर पानी का छिड़काव होगा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। और अब छतरपुर की भी तस्वीर आप देखिए, जहां भीषण गर्मी से जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि प्रदेश में लोग क्यों कह रहे हैं उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी। और चलिए अब आपको डॉक्टर की सलाह सुनाते हैं, आखिर कैसे गर्मी से बचा जा सकता है। भोपाल के जयप्रकाश नारायण अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर वीके दुबे हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी लगातार बढ़ रही है, पारा 44 क्रॉस कर रहा है राजधानी भोपाल में भी और मध्य प्रदेश में कई जगह 45 के पार हो रहा है। ऐसे में लोगों को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? जैसे वातावरण का टेम्परेचर इस समय आपको मालूम है 43 से ऊपर ही जा रहा है, तो एक तो खान पान पे मेन रूप से ध्यान देना चाहिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, कोई बासा चीज़ ना यूज करें। पानी की मात्रा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लें, कम से कम 4 से 5 लीटर डेली पानी पिएं। और धूप से बचें, लू से बचें, घर पे रहें और पतले कपड़े घर पे पहनें। बाहर निकलते हैं तो धूप से बचाव के लिए पूरी तैयारी करके ही बाहर निकलें। और वर्तमान में गर्मी का प्रभाव से आदमी काफ़ी बेचैन, पेट दर्द, उल्टी दस्त, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बेचैनी वगैरह, तो हाइड्रेशन का पूरा ध्यान दें। बॉडी डिहाइड्रेट होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसे हाइड्रेट होनी चाहिए, बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि ऐसे कौन से जो रोगों से ग्रसित लोग हैं जिनको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? अब जिनको क्रॉनिक डिजीजेज हैं, फेफड़े की बीमारी है, दिल की बीमारी है, ब्रेन से संबंधित, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को तो गुर्दे की बीमारी वाले, इन सबको विशेष रूप से गर्मी के इस मौसम में जब टेम्परेचर 43 से ऊपर जा रहा है और लू भी साथ में चल रही है तो बचना चाहिए। इनको घर से बाहर जरूरत हो तभी निकले, अन्यथा ना निकले। अगर कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप दवाइयाँ लें। बिल्कुल, तो डॉक्टरों की सलाह भी आप ले सकते हैं अगर किसी तरह की परेशानी होती है। और कोशिश करें कि गर्मी में खासतौर से जब तापमान बढ़ा हो तो घर से बाहर ना निकलें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखिए, हमने आपको डॉक्टर की सलाह भी सुनाई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा भोजन ही करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेना है। गर्मी में घर से बाहर निकलने के पहले आप ढेर सारा पानी पीकर निकलें ताकि किसी भी तरीके से आपको चक्कर ना आए। और बाहर निकलने के दौरान कई सारे प्रिकॉशन आप ज़रूर लें, जैसे कि आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को जितना धूप से बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करिए। सुबह सुबह योग प्राणायाम ज़रूर करें, इससे अंदर से स्वास्थ्य सही रहता है। सांस लेने
की क्षमता बढ़ती है और कई सारे उपाय जो डॉक्टर बता रहे हैं उन्हें आप जरूर कर सकते हैं। और अब चलिए सीधे रुक करेंगे, कई जगहों की स्थिति जान लेते हैं कि वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। हमारे साथ भोपाल से प्रशांत कटारे, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से, सुशील कौशिक ग्वालियर से और पवन पटेल जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं प्रशांत आपके पास। अभी हमने हाल ही में सुना कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि किस तरीके से आपको गर्मी के दिनों में खुद कुछ उपाय करके आप भीषण गर्मी में बच सकते हैं, कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और खासतौर पर धूप में बाहर निकलने के दौरान, जब धूप से आपका कॉन्टेक्ट होता है, उस दौरान भी क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसी गर्मी फिलहाल भोपाल में पड़ रही है, लोग किस तरीके से इससे बचाव कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की माने तो जो पारा है वो कल के लिए 43 का रखा गया था टारगेट, और लेकिन 43 पार कर गया। और अभी 2 से अगले 3 से 4 दिनों के लिए मौसम विभाग कह रहा है कि जो पारा है राजधानी भोपाल का वो 45 के पार जाएगा, यानी कि 44 से ऊपर, यानी कि हीट वेव आपके लिए सीधा खतरा हीट वेव का हो जाता है। ऐसे में वाकई में परेशानी बहुत है, गर्मी भी बहुत है राजधानी भोपाल में। और मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूं, यहाँ पर आम पन्ने से लेकर गन्ने की जूस और शिकंजी की तमाम शॉप्स लगी हुई है। लेकिन अमूमन जो इस समय गर्मी इतनी है कि यहाँ भी लोग कम आ रहे हैं, ये पीने के लिए भी कम आ रहे हैं। अमूमन केवल इन्हीं चीज़ों का सहारा होता है जब घर से लोग बाहर निकलते हैं। तो लोगों से भी बात करते हैं हम, वाकई यहाँ पर इस समय लोग पहुंच रहे हैं। ये गर्मी है भी, लोगों का आना भी कम हो जाता होगा इस समय आपके पास। चाय की दुकान पे कभी भीड़ खत्म नहीं होती जी। ये आपके यहाँ साहब भोपाल। अच्छा चलिए, क्या बात है भैया, गर्मी है और सहारा भी नहीं पेय पदार्थों का है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, और ठंडा नहीं पियेंगे तो काम ही नहीं होगा। हाँ, तो मजबूरी है निकलना, मजबूरी निकलना है। जी जी। लेकिन क्या किन बातों का ध्यान रखते हैं आप लोग? गर्मी में धूप में मत घूमो ज्यादा, और ठंडा पियो। हाँ, और प्याज रख के चलो जेब में। हाँ। तो चलिए, ये देखिए जो देसी तरकीबें हैं वो लोग अपनाते हैं। जी। एक और भाई साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? बस यही पीते गन्ने की जूस। जी, गन्ना का जूस। जी जी जी। तो तमाम तरीके लोग अपना रहे हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं वो लोग अपनाते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम समझते हैं क्या गर्मी बढ़ी हुई है, पारा लगातार बढ़ रहा है। जी बहुत बढ़ रहा है, काफी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। जी, सर पे पल्लू डाल के या फिर चेहरे पे गमछा लगा के। जी बिल्कुल, फेस करके फिर निकलते हैं। जी, आप भी तरीके अपनाते होंगे ताकि गर्मी से बचें? गर्मी से बचने के लिए फेस ढक के जाते हैं, नींबू पानी पीते हैं जैसे अभी पी रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे गर्मी जब बढ़ जाती है, दोपहर का खासतौर से तापमान जब बढ़ता है, तब लोगों का आना भी कम हो जाता है। कम हो जाता है, बहुत कम होता है। हाँ। गर्मी का कारण होता है जी, पेड़ है ना, इसलिए तो ठंडे रहते हैं हम। जी जी। और पेड़ नहीं हो तो कहाँ ठंडे हुए। हाँ, तो अगर पेड़ नहीं होगा तो लोगों को भी दिक्कत बढ़ जाएगी। दिक्कत बढ़ती है ना, ग्राहक आते ही नहीं है जी। पीने वाला कोई नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो आप समझ रहे होंगे कि चूंकि लगातार गर्मी जिस तरह से कहर बरपा रही, पारा लगातार बढ़ रहा है, उसका असर सभी तरफ है। राजधानी भोपाल में भी अगले 2 से 3 दिन में जो तापमान है वो 45 के पार जा सकता है। जी बिल्कुल प्रशांत, और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं जो इनका बिजनेस है उसमें भी कुछ कमी भी देखी जाती है, क्योंकि ग्राहक कम पहुंच पाते हैं दुकानों में। और मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, इंदौर में किस तरीके की लहर, क्योंकि भीषण गर्मी तो है ही, लोग परेशान भी हैं। और जैसा कि अभी प्रशांत भी दिखा रहे थे कि जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि लोग कम आते हैं, क्योंकि गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। मिथिलेश, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब जो पारा है 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है, और ये पारा 44 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। यानी जो गर्म थपेड़े हैं, गर्म हवा जो है, उससे राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंदौर का लेटेन चौराहा है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जो है करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता है। बड़ा ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर एक ग्रीन कलर की मैट, ग्रीन कलर का चादर लगाया गया लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए। कुछ लोग भी जो यहाँ पे बैठे हुए उनसे बातचीत करेंगे। सिस्टर, कैसा, थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है इससे? हाँ बिल्कुल हो रही है। लग रहा है कि सही कदम है? ये बिल्कुल सही कदम है, अच्छा लग रहा है, छाँव है। गर्मी कितनी है? गर्मी इंदौर में बहुत है, लेकिन यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ ठीक लग रहा है। हाँ। यहाँ ज्यादातर गाड़ियां भी रुकती है सिग्नल पर। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी सी राहत तो महसूस कर रहे हैं आप लोग? अरे बिल्कुल। MIC के अब मेंबर हैं नंदू पाड़िया जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। इन्होंने इसे लगाया, कहाँ से आपके मन में अभी लगा कि यहाँ लगाने की आवश्यकता है? देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था, कर्नाटक का एक वीडियो मेरे को किसी ने शेयर किया था, हमारे भरत भाई है, उन्होंने शेयर किया था। तो वो मैंने देखा कि वहाँ हर चौराहे पे उन्होंने भी प्रयास किया है। तो मैंने इसकी शुरुआत अपने वार्ड के चौराहे से की है, लेंटन चौराहे से।
तो आज के हम लेट होगा सुबह तो ट्रैफिक चालू हो गया। मेरी एक भावना थी कि पूरे शहर में संदेश जाए कि हर चौराहों पर जनप्रतिनिधियों के अलावा हमारे समाज सेवी संगठन सभी, क्योंकि ये इतनी भीषण गर्मी का दौर देख रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी तेजी से गर्मी 43 डिग्री पार कर चुकी है, तो लोगों को बहुत राहत होती है, सुकून मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये छोटे से प्रयास से पूरे शहर में एक जागरूकता आई और लोग जहाँ पर पॉइंट होता, हमारा सिग्नल पॉइंट होता, वहाँ रुकते हैं तो उन्हें बहुत सुकून महसूस हो रहा है। इंदौर के चौराहे पर, लेटन चौराहे पर शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जगह पर सिग्नल के ऊपर शेड लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जो इंदौर के जो दूसरे बड़े चौराहे वहां पर भी ये शेड लगाया जाएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रुक रहे हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है, इससे उन्हें राहत मिल रही है, क्योंकि जब वो धूप में निकल रहे काम करने के लिए तो काफी परेशानियां भी हो रही है और इस बार इंदौर के लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान है। बिल्कुल मिथिलेश, और इंदौर का रुतबा यूं ही बरकरार रहता है, ऐसे ही नहीं वो हर साल नंबर 1 पर आता है। और हमने सुना कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये प्लान देखा और उन्होंने तुरंत उसे इंदौर में जमा भी दिया, लगा भी दिए गए हरे कलर के पर्दे, ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिले। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल में हमने पहले भी बात की थी, भीषण गर्मी तो है ही, आसपास के इलाके तप रहे हैं बिल्कुल। ये मानकर चले कि घरों से बाहर वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें बहुत मजबूरी है कि उनको जाना ही है घर से बाहर। किस तरीके के उपाय अपनाए जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आए, क्या लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? तो शायद सुशील को आवाज नहीं आ रही है। हम पवन का रुख करते हैं। पवन, संस्कार थाने में कैसे हालात है गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी गर्मी जो है 43 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। और आज से जैसे कि नौतपा की शुरुआत हो रही, जेठ का महीना शुरू हो रहा है, तो टेम्परेचर अब लगातार बढ़ेगा। इसको देखते हुए जबलपुर के नगर निगम ने, यानी नगर निगम कमिश्नर ने एक अनूठी पहल शुरू की है। डीफॉगर मशीन विभिन्न चौराहों पर लगाई है जहां भीड़ ज्यादा रहती है और उस डीफॉगर मशीन से पानी की फुहार छोड़ी जाती है। तस्वीरें भी हमारे पास पहुंची हैं जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि नगर निगम ने ये डीफॉगर मशीन लगाकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाने का प्रयास किया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न चौराहों पर आप देख सकते हैं कि कहीं गन्ने के जूस की दुकान है, तो कहीं शिकंजी और सोडा मिल रहा है, कहीं जूस मिल रहा है। तो ये तमाम तरह के प्रयास जो है व्यापारी भी कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत दिलाई जा सके इस भीषण गर्मी में। सावधानी तो रखना बेहद जरूरी है। घर से निकलें तो सिर ढककर निकलें और पानी पीकर निकलें, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। ये भी देखा जा रहा है कि व्यापार में भी गिरावट देखी जा रही है, गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये वो चौराहा है मालवीय चौक, जहां पर दिन भर सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, लेकिन अगर तस्वीर अभी भीड़ जो देखेंगे तो ये आधी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ये मुख्य चौराहा है, यहाँ पर हजारों लोग निकलते हैं। लेकिन गर्मी के कारण जो जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं वही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश उनकी ये रहती है कि उनका शरीर ढका रहे, सिर खास तौर पर ढका रहे, पानी पी रहे हैं और जूस पी रहे हैं। ये तमाम तरह के प्रयास जो डॉक्टर्स सलाह देते हैं, जो हमारी पुरानी पद्धति रही है गर्मी से बचने की, उसका उपयोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से, लू से बच सकें। लेकिन टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, हम प्रशांत का भी रुख करेंगे एक बार फिर से। आप लगातार नजर बनाइए। आप प्रशांत, अक्सर ये देखा जाता है बाजार में तो गिरावट हो ही रही है क्योंकि बहुत कम लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं, और दूसरी बात यह भी है कि पारा जिस तरीके से हाई हो रहा है उतनी तेजी से संसाधन और इंतजामों की भी फिर देखरेख होने लगती है कि आखिरकार निगम प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। कई प्रतीक्षालय टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, प्याऊ की क्या व्यवस्था वहां पर है? देखिए, प्रतीक्षालयों का आप जिक्र करें तो वो अमूमन जो बने हुए हैं वो भी खंडर हो रहे हैं, लेकिन जो वाकई लोगों को सहारा है तो वो हरे भरे पेड़ों का ही है। इस वक्त भी हम अगर यहाँ पर खड़े होकर आपको लाइव दे पा रहे हैं तो उसका सहारा भी एक पेड़ ही है जिसके नीचे 2 शॉप्स लगे हुए हैं। और वजह भी यही है कि यहाँ पर लोग आकर जूस पी पा रहे हैं या ये शॉप्स लगी हैं, उसकी भी वजह यही है। अगर हरे भरे पेड़ ना हो तो फिर चलना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जो शेड्स वगैरह निगम के जरिए बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था भी अगर हम कहें तो जर्जर हालत में है ज़्यादातर जगहों पर। और कई जगह जो अमूमन भोपाल में जो एक बड़ा ट्रैक बिछा हुआ था जिसके बस स्टॉप बने हुए थे BRTS, वो सारे बस स्टॉप टूट गए हैं।
लोगों का ऐसी गर्मी में दोपहर में वो बस स्टॉप भी एक बड़ा सहारा हुआ करते थे जी। धूप से बचने के लिए। तो वो भी भोपाल वासियों के सामने एक बड़ी परेशानी है, बड़ी चुनौती है कि आखिर वो अगर सड़क पर हैं जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं तो वो कहाँ सहारा लें। बिल्कुल, ऐसे और में ये अगर वाकई पेड़ में बहुत बड़ी समस्या है आम जनता के लिए, खासतौर पर राजधानी भोपाल जैसी जगह जहां पर सुबह से लेकर देर रात तक लोग आना जाना करते हैं। सुशील की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। सुशील, अगर आपको आवाज आ रही तो बताएं। ग्वालियर चंबल अंचल में हमने पहले भी देखा है कि बहुत भीषण गर्मी है, 45 के पार कई जगहों पर पारा पहुंच चुका है। आज किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो देख सकते हैं कि तापमान का पारा है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात ये है कि ये जो सड़कें हैं जहां बहुत चहलकदमी रहा करती थी, दिन भर जो है सबसे व्यस्तम इलाके हैं ये फूलबाग चौराहे के, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो गर्मी है, गर्मी की वजह से इक्का दुक्का निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4-5 दिन लू का असर रहेगा। लू से बचने के लिए लोग आप देखिए यहाँ ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह की गर्मी है भैया? बहुत कैसी गर्मी है? बहुत ज़्यादा। क्या स्थितियाँ बन रही है लोगों की? बहुत खराब, निकलना मुश्किल हो रहा है। देखिए आप कैसी गर्मी है भाई? बहुत तेज गर्मी है इस टाइम। कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? गर्मी से बचाव का सिर्फ एक ही फायदा है, नींबू पानी पीजिए, दही लस्सी पीजिए और घर पे रहिए। देखिए लगातार जो गर्मी है, गर्मी की वजह से लोग परेशान है, कवर करके निकल रहे हैं, जो लोग भी निकल रहे हैं। और दोपहर का वक्त है, अभी अगर देखेंगे आप तो 43-44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ सुबह 11 बजे से हो जाता है। और मौसम विभाग का कहना है कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान आज भी रहेगा और अगले 4-5 दिन लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और जाहिर सी बात है कि अभी राहत नहीं मिलने वाली जब तक बारिश नहीं हो जाती। एक बार फिर से मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, आप गर्मी तो है ही और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल हो चुका है उस कारण से भी इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है। लगातार बड़े बड़े दफ्तरों में, घरों में AC चलाना, बहुत सारे वाहनों का सड़कों पर दौड़ना और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से गर्मी बहुत, अब हर साल हम देखते हैं कि अमूमन 2 से 3 डिग्री पारा बढ़ ही जाता है हर बार। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हर बार कहीं ना कहीं इसकी वजह से टेम्परेचर भी काफी बढ़ रहा है। अगर आप इंदौर की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां रजिस्टर्ड है RTO में तो वो इंदौर है। यानी सबसे ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो इंदौर में चलती पूरे मध्य प्रदेश में। इसलिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री के आसपास भी है तो ये यकीन मानिए कि वो जो टेम्परेचर है गाड़ियों की वजह से 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का आभास कराता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी, चुभाने वाली गर्मी है और चिलचिलाती धूप इस वक्त इंदौर में। वो तस्वीर भी हम आपको अलग अलग चौराहे से दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ चौराहे पर गर्मी से बचाने के लिए सेट लगा दिया गया है, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं भोपाल से प्रशांत जिस बात का जिक्र कर रहे थे, शायद वैसी स्थिति कुछ इंदौर में भी नजर आती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ कहीं नहीं है। अगर लंबे दूरी की बात करते हैं, BRTS जब बनाया गया तो सभी पेड़ों को हटा दिया गया। इस वक्त इंदौर में बड़ी बड़ी जो मल्टी है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, जो देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हर जहां पे आपको यही नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, हर जहां पर कमर्शियल उपयोग ज्यादा हुए, कमर्शियल यूजेस ज्यादा है, कंक्रीट की रोडें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिसके वजह से ये तपन और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंदौर में खासतौर अगर इंदौर की बात की जाए तो करीब 12 किलोमीटर का BRTS का बेल्ट है और उस 12 किलोमीटर के बेल्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है कि अगर जहां ज्यादा धूप है तो आप 5 मिनट या 2 मिनट भी रुक कर आप थोड़ा वहां आराम कर सकते हैं किसी पेड़ के छांव में। ये सिर्फ एक ही इलाका है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं मैं, ये SGS ITS चौराहा, लेटेन चौराहा और यशवंत रोड, सिर्फ यही थोड़ा सा हरियाली वाला पूरे इंदौर का वो चौराहा, ये वो रोड है जहां पर थोड़ी सी आपको हरियाली नजर आएगी। वरना इसके अलावा पूरे इंदौर में कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको बैठने की कहीं भी जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए इंदौर में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं ये गर्मी का जो टेम्परेचर है, वो हाई चुभन वाली जो गर्मी बर्दाश्त के कई बार बाहर हो जाती है वो भी